ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, जरा जल्दी से एक बार गो थ्रू करना। हम we have understood that scalar quantity has magnitude only but no direction, and vector quantity has magnitude and direction both। ठीक है, ये पॉइंट कवर हो गया हमारा। Note that the following quantities are scalar: distance, speed, time, mass, energy and temperature। ये आपको याद करना है, ये मैंने नीचे लिख भी दिया है, तो ये भी कवर हो गया हमारा। Lastly, know that the following quantities are vectors: displacement, force, weight, velocity, acceleration, momentum, electric field strength, gravitational field strength। जिस भी क्वांटिटी में डायरेक्शन आ जाएगी, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल ले लो, तो ग्रेविटी हमें हमेशा नीचे की तरफ खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी, तो एक डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, हम डाउनवर्ड्स, हम पे हमारे ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो जो भी क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन और उसका साइज दोनों होगा, साइज तो होगा ही होगा, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होगी, वो हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये भी कवर हो गया। डिटरमिन बाय कैलकुलेशन और ग्राफिकली द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट राइट एंगल्स। ये भी हमने कवर कर लिया। ग्राफिक कैलकुलेशन कौन सा वाला था जिसमें हम, ग्राफिकली कौन सा वाला था जिसमें हमने स्केल चूज किया था, 1 न्यूटन से 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर से 1 न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाय कैलकुलेशन कौन सा था, पैथागोरस थ्योरम वाला, जिसमें हमने हाइपोटेन्यूज वगैरह लगाया था। ठीक है, तो हमारे पॉइंट 5, 6, 7, 8 कवर हो चुके हैं। आज हम 1, 2, 3, 4 कवर करते हैं। ठीक है, फर्स्टली मैं सर जल्दी से एक बार रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स को गो थ्रू कर लूं, ताकि याद याद रहे। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास तीन केसेस थे रिजल्टेंट वेक्टर्स के। जब भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो हमेशा हमसे रिजल्टेंट वेक्टर मांगा जाएगा, या क्या दिया जाएगा, आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर और एक वेक्टर दे दिया जाएगा और दूसरे वेक्टर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तीन वेक्टर्स में से किसी भी एक के बारे में पूछ सकते हैं, या तो दो वेक्टर्स या तो एक रिजल्टेंट वेक्टर्स। मैंने अभी एक होमवर्क दिया था, उसमें दो बच्चों को एक प्रॉब्लम आई कि मैंने, बल्कि चलो उसे आगे बताता हूँ। यहाँ पे हमारा पहला केस है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो सिंपली एड अप हो जाएंगे। ठीक है, दोनों का सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स एक ही तरफ लग रही है, दोनों साइड से फोर्स ऐसे लग रही है, तो फोर्स प्लस हो जाएगी, सम हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी वो क्या थी, हमारी दूसरा केस क्या था कि भाई अगर वेक्टर क्वांटिटी हमारी ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो, तो हमारा जो वो होगा, वेक्टर्स होंगे वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, एंड वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड नेगेटिवली, मैंने बताया था आपको। तो -10 लिखो या 10 लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मूविंग ऑन। केस थ्री, तीसरा केस क्या था हमारा, राइट एंगल्स का, राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर ट्राइंगल्स का। अब उसमें हमारा केस क्या था कि भाई अगर हमारे पास दो फोर्सेस हो राइट एंगल पे, ठीक है, तो उसमें हम या तो एक स्केल चूज करें। ठीक है, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन का स्केल चूज कर लिया, फिर उसके बाद हम अप्लाई करें हेड टू टेल रूल। अब मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, मुझे कोई जगह मिल जाए ड्रॉ करने की, हाँ, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि मैंने एक वेक्टर ऐसे बनाया था और दूसरा वेक्टर ऐसे बनाया था। ठीक है, तो मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि सर ये बताएं कि ये वेक्टर आपने गलत तो ड्रॉ नहीं किया। नहीं, वेक्टर आपका किसी भी शेप में आ सकता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, हेड टू टेल रूल। मतलब ये आपने खुद वो करना है कि अगर एक वेक्टर ऐसे है मेरा, तो दूसरा ये वाला जो वेक्टर है ये ऐसे होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हेड टू टेल रूल अप्लाई करना लाजमी है आपके लिए। दिस इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर आवर होल वेक्टर्स थिंगी। ठीक है, देन लास्टली स्टेप स्टेप थ्री, थ्री क्या था हमारा, कि भाई ड्रॉ द मिसिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। यानी अगर हमारा ये वाला वेक्टर पहला था, ये वाला वेक्टर हमारा पहला था, तो इसकी टेल क्या है, ये हेड है, ये इसकी टेल है। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर क्या है हमारा, ये सेकंड वेक्टर है, इसका हेड यहाँ पे। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर के हेड तक, और डायरेक्शन हमारी फिर ऐसे हो जाएगी, टेल ऑफ द फर्स्ट से सेकंड हेड तक। ठीक है, ये भी जरूरी है हमारे लिए। स्टेप फोर क्या था कि हम इसकी लेंथ मेजर करें और फाइनली उसको स्केल चूज करें, और जो स्केल चूज किया था उससे हम दोबारा न्यूटन में कन्वर्जन करें। फाइनली हमारा मेजरिंग द एंगल एज वेल, तो वो आपको इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन आना चाहिए। एग्जामिनर इतना पूछता नहीं है उसके मुतालिक। ठीक है, और अनदर वे और ज्यादा इजी वे जो है, जो अब आप थोड़ी मैथ्स पढ़ लोगे ना O3 में, तो ये ज्यादा इजी होगा आपके लिए। तो अनदर वे टू सॉल्व केस थ्री इज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से किया कि भाई हमने 20 न्यूटन की यहाँ फोर्स लगाई, 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ लगाई, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 20 प्लस यहाँ 10, हाइपोटेन्यूज का वो लगाया, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 प्लस 100, 300 हो गया, 300 हो गया, 300 का स्क्वायर क्या था, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, जो भी 300 का रूट था। ठीक है, लास्टली हमारे पास ये आपको रट्टा रट्टा मारना है इनका। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हमारे पास सिलेबस में, 6 स्केलर क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में। डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, मास है, एनर्जी है, टेम्परेचर है।
वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? 8 वेक्टर क्वांटिटीज हैं: डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब हमारा जो एग्जामिनर है वो इससे हट के नहीं पूछेगा, मोस्ट प्रॉब्ली इसी से मुतालिक पूछेगा, ठीक है? तो यू नीड टू नो दैट। अच्छा, अब हम आज बढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की तरफ। ये थोड़ा सा मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था लास्ट क्लास में, लेकिन एक बार दोबारा बताता चलूं। हमारे पास दो टाइप की लेंथ होती हैं, एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ। ठीक है, सॉरी, विड्थ होती है दूसरी हमारे पास। ठीक है, हमें ये दोनों मेजर कैसे करते हैं? हम या तो टेप मेजर यूज करेंगे, हम या तो रूलर यूज करेंगे, या तो हम वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे, या तो माइक्रोमीटर यूज करेंगे। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर आउट ऑफ द सिलेबस हो गया अब, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए इस मुतालिक आपको। और माइक्रोमीटर बहुत छोटी छोटी लेंस के लिए होता है। अब इसके बारे में आगे जाके हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, ये प्रिसीजन जो है, यू कैन ऑल्सो से लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब कि कम से कम कितना, लाइक अगर इसकी सबसे छोटी मेजरमेंट कितनी ले सकता है। अगर एक टेप मेजर है तो सबसे छोटी प्रिसीजन जो है उसकी, या सबसे कम लीस्ट काउंट जो है उसका, वो है 1 मिलीमीटर का, ठीक है? और कन्वर्जन इसके लिए आपको आना चाहिए कि अगर किलोमीटर टू मीटर जाना है मैंने, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा। मीटर टू सेंटीमीटर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसको ऐसे भी समझो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स हैं, ठीक है? मूविंग ऑन। अब हमारे पास है हाउ टू मेजर लेंथ। हाउ टू मेजर, उसमें हमारे पास दो दो चीजें, एक लेंथ मेजर करनी है, एक विड्थ मेजर करनी है, ठीक है? ना इफ दिस इज अ ट्राइंगल, इसकी ये वाली चीज लेंथ होगी और ये वाली चीज विड्थ होगी, ठीक है? आपको पता होना चाहिए। ना, फर्स्ट थिंग, द मोस्ट ऑब्वियस, रूलर हर किसी के पास होता है, हर किसी के स्टेशनरी बॉक्स में होता है, ठीक है? इसका जो मेजरिंग लेंथ और विड्थ दोनों मेजर की जाती है, और सेंटीमीटर से मेजर करता है। अब हम लोग ज्यादातर इंचेस की बात करते नहीं है सिलेबस में, ठीक है? तो इवन दो इंचेस में करता है मेजर, ऐसा नहीं है, लेकिन हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसके लिए हमारे पास जो रूलर है वो सेंटीमीटर से मेजर करता है। मीजर का लीस्ट काउंट इसका क्या है? 1 mm का, 1 मिलीमीटर का, ठीक है? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर थे? 10 मिलीमीटर थे, ठीक है? और ये कम छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए होते हैं। जैसे अगर मुझे एक पेज के ऊपर कुछ वो करना है, मेजर करना है, तो मैं उसके लिए रूलर यूज करूंगा। बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है? मूविंग ऑन। सेकेंड है हमारा ट्रंडल व्हील या मेजरिंग टेप, ठीक है? ये हमारा तीन चीजें बेसिकली है। ये चीज अगर आप कभी टेलर के पास गए हो, तो वो क्या करता है, वो ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करता है आपको मेजर करने के लिए, आपके स्लीव्स मेजर करने के लिए, आपके शोल्डर्स मेजर करने के लिए, कुछ भी मेजर करने के लिए वो ये वाली चीज यूज करता है। बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट इसमें भी है और इसमें भी है। ट्रंडल व्हील को यूज कैसे करते हैं आपको पता पता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि आपने इसको एक पॉइंट पे रखा, ठीक है, और फिर आप चलना शुरू हो गए। आप चल चल के दूसरे पॉइंट पे पहुंचे, और फिर ये जो टेप होगा ना, टेप यहीं रह जाएगा, पहले पॉइंट पे ही रह जाएगा। और फिर आप देख लोगे कितना टेप है, और आप टेप पे रीडिंग पढ़ लोगे, ठीक है? Now, this is to know that trundle wheel or measuring tape is used for large distances. अगर मुझे अपने कमरे की डायमेंशंस मेजर करनी है, ठीक है, तो मैं उसके लिए मैं उसके लिए कौन सा यूज करूंगा? मैं उसके लिए यूज करूंगा कैन मेजर अप टू अ फ्यू मीटर्स, यानी या तो इंच टेप या मेजरिंग टेप, या दिस मर्जी है आपकी, ठीक है? अच्छा, बाय द वे, इसके ज्यादातर क्वेश्चंस ना आपके पास एमसीक्यूज में आते हैं, P2 में इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो यू नीड टू नो दैट। तो आपको इतना नाम याद होना चाहिए कि भाई ट्रंडल व्हील कौन सा वाला है, या मेजरिंग टेप कौन सा वाला है। दीज बोथ आर नोन एज मेजरिंग टेप, ठीक है? मूविंग ऑन। मेजरिंग टेप में हमने लीस्ट काउंट देखा था। क्या लीस्ट काउंट इसका क्या था? मीटर्स, 1 मिलीमीटर का था इसका। नाउ ये देखो, ये हमारे पास इंचेस में रीडिंग है, ठीक है, 1 and 2 इंचेस की, और ये वाली रीडिंग्स हमारे पास सेंटीमीटर्स में है, ठीक है? ना 1/8, 1/4, 3/8, 3/4 और हाफ, इसका मतलब क्या है कि भाई 1/2 यानी ½ एन इंच, ठीक है? टू मतलब 1 और 2 के बीच में जो इंचेस हैं, फिर 3/4 यानी हाफ, क्या बोलो, हाफ ऑफ एन हाफ, ठीक है? तो हमारे पास आपको रीडिंग्स पता करने की जरूरत नहीं है, ना ही, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं कि 1 से 2 हमारे ये हमारे पास इंचेस हैं, ठीक है? इसका हाफ जो है ये रहा, 1/2 से मेजर हो रहा है। इस हाफ का हाफ मेजर 3/4 से हो रहा है, या 1/4 से हो रहा है, ठीक है? लेकिन हम ज्यादातर रीडिंग से इसमें पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में सेंटीमीटर्स के अंदर या मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है? तो अब देखो, मैंने क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? सिमिलरली 3 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ हम थोड़ा सा इसके बारे में जैसे अब देखो, यहाँ से आ गया। अब अगर मैं बोलता हूँ कि बताओ ये कितने मिलीमीटर है, तो बोलूंगा 71 मिलीमीटर है, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ ये कितने मिलीमीटर है, ये 85 mm है, ठीक है?
मूविंग ऑन। कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछते रहना चैट पे। ठीक है। नाउ दिस इज वन थिंग जो थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है। दिस इज नोन एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्क्रू गॉज का स्क्रू गेज को गेज कहते हैं वैसे। ठीक है। नाउ अब ये यूज किसके लिए होता है? ये यूज होता है बहुत छोटी लेंस को मेजर करने के लिए, सच एज अगर मुझे अपने बाल का डायमीटर नापना है ना, थिकनेस नापनी है, मैं ये यूज कर सकता हूँ। अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर, समझ रहे हो? लाइक इतनी मिनिमल चीजों को हम इससे मेजर कर सकते हैं। एंड ज्यादातर ये यूज किसके लिए किया जाता है? उसके लिए जो हमारे पास वायर्स होती है ना, वायर्स के डायमीटर के लिए मेजर किया यूज किया जाता है ये। ठीक है। टू मेजर वेरी स्मॉल लेंस सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर। डायमीटर पता है क्या होता है आपको? जैसे अगर मेरे पास ये एक वायर है, वायर का फ्रंट से देख रहा हूँ, तो दिस इज द डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है। आप थिकनेस भी कह सकते हो, ऐसे थिकनेस ऑफ द वायर। ठीक है। इट कैन इवन मेजर द थिकनेस ऑफ अ हेयर। ना, अब हम देखेंगे होता कैसे। बेसिकली इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं इस जगह पे। ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट रख के इस व्हील को घुमाते हैं, जिससे वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट प्लेस में होल्ड हो जाता है। ठीक है। ना, आप ये चीज एक एनवल है, ये चीज स्पेंडल है। ना बाय द वे, जो आपको चीज पता होनी चाहिए, बस तीन चीजें पता होनी है। ये नाम के लिए ये सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको मेन तीन चीजें पता है। एक मेन स्केल पता होना चाहिए, एक सर्कुलर स्केल पता होना चाहिए। बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं पता। दो चीजें एक्चुअली। हमारे पास एनवल, जो जिन दो हैंड्स के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, वो क्या होंगे? वो एनवल एंड स्पिंडल है। ठीक है। फिर हमारे पास ये इसका फ्रेम है। फिर फाइनली हमारे पास मेन स्केल है। इसे स्लीव भी कहते हैं बाय द वे। अच्छा, मेन स्केल इसको कहते हैं, ये मेन स्केल है हमारा। ठीक है। और स्लीव क्या है? जिसके ऊपर मेन स्केल बना हुआ है, ये हमारी स्लीव कहलाती है। ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा एक और स्केल होता है। ठीक है। इसे आप सेकंड स्केल भी कहते हो यूजुअली। ठीक है। सर्कुलर स्केल भी कहते हो। ठीक है। और यहाँ पे हमारा दूसरा स्केल होता है, और यहाँ से आप इसे घुमाते हो ताकि आप यहाँ से टाइट कर सको या लूज कर सको। ठीक है। अब इसमें आपको मेजरमेंट लेनी कैसे, ये समझो। सबसे पहले लेट्स से मैंने एक वायर ली। ठीक है। और एक वायर को मैंने इधर प्लेस कर दिया इसके बीच में। ठीक है। इधर वायर को प्लेस कर दिया। अब मैंने अपने रैचेट को घुमाया और इस वायर को टाइट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। वायर अब हिल नहीं सकती। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे मेन रीडिंग क्या आ रही है मेरी। यहाँ पे मेन रीडिंग क्या आ रही है? मेन रीडिंग लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 1.5 हो गई, ये 2.5 हो गई, ये 3.5 हो गई। अब देखो मेरी लास्ट रीडिंग क्या आ रही है इस स्केल पे। ये मेन स्केल पे मेरी लास्ट रीडिंग क्या आ रही है? ये 3 आ रही है और 3.5। तो लास्ट रीडिंग आ रही है मेरी 3.5। ठीक है। बस मैं अभी यहीं तक नोट किया मैंने। पहले मैंने क्या किया? मेन स्केल की रीडिंग नोट कर ली। अब क्या किया मैंने? अब मैं सर्कुलर स्केल देखूंगा। लेट्स से मेरे पास ये, अभी अपनी तरफ से रीडिंग्स डाल रहा हूँ, बाद में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे अभी। ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। ठीक है। अब मैं देखूंगा कि भाई सर्कुलर स्केल से कोई एक जगह होगी जहाँ ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ठीक है। तो जहां ये होगी, मैं देखूंगा यहाँ पे रीडिंग कौन सी वाली, ये वाली रीडिंग कौन सी है? ये रीडिंग है 12। मैं इस रीडिंग को मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 में। ठीक है। अब भी बात याद रखनी है कि भाई यहाँ पे मेन स्केल की जो भी मेन स्केल की रीडिंग ही 0.01 के अंदर होती है। ठीक है। यानी 3 डेसिमल प्लेसेस पे होती है, 2 डेसिमल प्लेसेस एक्चुअली। तो हम यहाँ पे जो भी रीडिंग पढ़ेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 में रीडिंग लिखी होगी, आपने उसे मल्टीप्लाई बाय 0.01 करना होगा। ठीक है। हम्म, एक सेकंड मेरे को। हम्म, ठीक है। एक 12 टाइम्स 0.01 किया तो 0.12 हो गया। ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने मेन स्केल की रीडिंग क्या थी? मेन स्केल, मेरा मेन स्केल क्या था? मेरा मेन स्केल था 3.5। ठीक है। मेरा सर्कुलर स्केल क्या था? 12। 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 0.01 करता हूँ, वो होता है 0.12। ठीक है। और मेरी सर्कुलर स्केल क्या था? मेरा सर्कुलर स्केल था 0.12। मैं उन इन दोनों रीडिंग्स को प्लस कर दूंगा। ठीक है। 3.5 प्लस 0.12 मुझे देता है 3.62। तो मेरी रीडिंग क्या है? 3.62। ठीक है। समझ आई? इसके स्टेप्स एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई रीड द मेन स्केल रीडिंग। ठीक है। उसके बाद हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग पढ़ी। ठीक है। उसके बाद सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमेशा 0.01 में होती है। ये बात आपने रट्टा मारनी है, याद होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0.01 में नहीं लिखा होगा, यहाँ 1 2 3 4 में ही लिखा होगा। अब जैसे अगर मेरा ये सर्कुलर स्केल है,
वन। अब इसमें 1 2 3 4 में ही लिखा होगा, 0.01 नहीं लिखा होगा कभी भी। ठीक है, 1 2 3 4 लिखा होगा, आपने जो भी रीडिंग है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने मेन स्केल की रीडिंग को और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को प्लस किया। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले अब हम इसे देखते हैं, एक बार इसे देखो। हमने क्या किया, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़ी। मेन स्केल की रीडिंग क्या है मुझे जरा बताओ चैट पर। कोई और? सही है, वेरी गुड। हमारी मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 4। जो सबसे आखिरी रीडिंग होगी हमने वो देखनी है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे एक और नंबर होती, यहाँ पे एक और लाइन होती, तो फिर मैं इस लाइन को देखता। ठीक है, अभी यहाँ कोई लाइन नहीं है तो मैं इस लाइन को देखूंगा। ठीक है। अब मेरी मेन स्केल की रीडिंग हो गई 4। अब हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखेंगे। देखो भाई, यहाँ सीधी लाइन किससे कनेक्ट हो रही है, इससे कनेक्ट हो रही है। ये क्या है, 26, यानी 25 26 है यहाँ पे। तो हम 26 था, इसे मल्टीप्लाई बाय 0.01 किया। अच्छा, बाय द वे, अब इंस्टेड ऑफ ये आप ये स्टेप डालो मल्टीप्लाई बाय 26, 26 मल्टीप्लाई बाय 0.01, आप डायरेक्टली इसे 0 पॉइंट में ही पढ़ो। ठीक है, कि भाई ये 0.25 है, ये 0.26 होगा। ठीक है। आपने दोनों को प्लस कर दिया, 4 + 0.26, तो क्या रीडिंग हो गई, 4.26 रीडिंग हो गई हमारी। ठीक है, समझ आई? हमारी ये थी 4 मिलीमीटर में, ये हमारी थी 0.26 मिलीमीटर में। ठीक है। हमारी रीडिंग क्या हुई, 4 + 0.26, तो क्या हुआ, 4.26। ठीक है ना। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ये आप खुद करो और मुझे इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। ये 1 मोर मिनट, 1 मिनट बाद देखता हूँ। और भी लोग मैसेज करो, क्या लगता है क्या क्या होगा। गाइस बताओ, गलत हो तो भी कोई मसला नहीं है। सानिया, जरमीन, तुम लोग बताओ। चलो देखते हैं क्या होगा। फर्स्टली हमने देखा कि भाई हमारा ऊपर का स्केल क्या कर रहा है, 3 और 4। ठीक है, तो इसके बीच की लाइन कौन सी होनी चाहिए, 3.5 होनी चाहिए। ठीक है। फिर 4 और 5 है, 4 और 5 के बीच की लाइन कौन सी होगी, 4.5। ठीक है। यहाँ पे ये वाली लाइन कौन सी होगी, 5.5 होगी। ये 6.5 होगी। फिर फाइनली 7 आया, और हमने क्या बोला था, सबसे आखिरी रीडिंग पढ़ते हैं जो भी मेन स्केल पे होती है। आखिरी रीडिंग हमारी ये वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये क्या है, ये 7.5 है। ठीक है, हमने यहाँ तक नोट कर लिया। तो मेन स्केल क्या हो गया हमारा, मेन स्केल हो गया हमारा 7.5। ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड स्केल। यहाँ पे देखो 0 से 5 तक कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5। और ये लाइन कौन सी है, ये है 6। ठीक है, ये 6 है। अब हमने क्या किया, सर्कुलर स्केल की रीडिंग को 6 मल्टीप्लाई बाय 0.01 किया, 0 1 किया, तो ये हो जाएगी 0.06। ठीक है, 0.06। सर्कुलर स्केल क्या हो गया हमारा, सर्कुलर स्केल हो गया हमारा 0.06। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। मेन स्केल हो गया हमारा 7.5, हमारे सर्कुलर स्केल हो गया 0.06। दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो मेरा आंसर होगा 7.56। ठीक है, समझ आ रही है सर्कुलर ये कैसे यूज हो रहा है। ठीक है।
मूविंग बिफोर मूविंग एक्चुअली मैं आप लोग को इसका एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ट्राई दैट। मुझे एक सेकंड दो, मैं जरा निकाल रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई दिस वन। ठीक है, वेरी गुड, सबका ही सही आंसर है बिल्कुल। हमने क्या किया, हमने देखा भाई ऊपर की रेटिंग क्या है, 1 2 3 4 5, और ये 6 हो गई। तो 5 और 6 के बीच में हमेशा 5.5 होगा। तो ये रीडिंग कौन सी होगी, 6.5। ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे स्केल की रीडिंग क्या है। ठीक है। और फाइनली उस 0.63, 6.63 इसका आंसर आ रहा था, मैं सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, समझ गया। मैं एक्चुअली बता देता हूँ जल्दी से। ये 11 है, ये 12 है, 13 है। 13 मल्टीप्लाई बाय 0.01 किया तो ये हो जाएगा 0.13। 6.5 प्लस 0.13 करेंगे तो 6.63 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसे डिलीट कर दूँ। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन करना है। एक्चुअली चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, देख के बताओ क्या होगा। सही है, वेरी गुड। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ तक 5 था, ये 6 था, ये 7 था, और यहाँ पे भी एक छोटी सी लाइन है, तो हम इसे भी देखेंगे लाजमी। ठीक है, तो ये हो गया 7.5। एंड फाइनली हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या रहा है, 11 12 13 14। 14 हो गया, तो 0.14 प्लस 7.5 किया तो 7.64 हमारा आंसर आया, विच इज करेक्ट। ठीक है, अनलॉक एंड डिलीट। ठीक है, आई होप इसका इसका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो गया इसका। मूविंग ऑन। अब हमारे पास यूज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर्स है। मेजरिंग सिलेंडर्स यूज क्यों होता है भाई? मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं हम किसी भी चीज के वॉल्यूम, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम ढूंढने के लिए। ठीक है, वी पुट इट इन और हमारे पास मिलीमीटर्स में रीडिंग होती है। हमारा जो इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, जो जैसे हम इंजेक्ट करते हैं, या जो समझ गए ना, जो नीडल वाला इंजेक्शन होता है, वो जो उसमें जो हम लिक्विड की रीडिंग्स होती हैं वो वॉल्यूम की होती हैं उसकी। ठीक है, तो हमारा मेजरिंग सिलेंडर क्या है, अ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। ना, इसमें एक मसला है भाई बहुत बड़ा, जो एग्जामिनर हमसे पूछता है, वो है पैरेलैक्स एरर का। पैरेलैक्स एरर क्या है भाई? पैरेलैक्स एरर ये है, ऐसे समझो कि जैसे लेट्स से मेरा ये मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है,
ठीक है, ये मेरा मेजरिंग सिलेंडर है और मेरा पानी यहाँ पे है। ऐसे मेरा पानी है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा मेजरिंग सिलेंडर है। यहाँ पे मेरी रीडिंग्स है। ठीक है, और मेरा पानी ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब मेरा पानी थोड़ा सा कर्व सरफेस में है। यहाँ पे भी रीडिंग्स है। अब हमने क्या किया, मैंने इसे यहाँ से देखा। ठीक है, इग्नोर माय बहुत गंदी आंख है, लेकिन अंडरस्टैंड। अगर मैंने इस आंख को इस मेजरिंग सिलेंडर की यहाँ से देखा, थोड़ा ऊपर से देखा, तो क्या हुआ। मुझे बताऊं रीडिंग कैसे दिखेगी, मुझे रीडिंग ऐसे दिखेगी। ये वाली रीडिंग, मैं इस रीडिंग को पढ़ूंगा, ये वाली रीडिंग। लेकिन ये वाली रीडिंग हमारी खराब है, ये वाली रीडिंग सही नहीं है। क्यों? हम हमेशा लोएस्ट लेवल पढ़ेंगे। मिनिस्कस कहते हैं सर, ठीक है, हम ये वाली रीडिंग पढ़ेंगे जो सबसे नीचे मिनिमल रीडिंग है। तो वो कहेंगी वो यहाँ पे आएगी। तो मुझे जरूरी है कि मैं अपनी आंख को बिल्कुल पैरेलल रखूं यहाँ पे, ऐसे सीधा, कि मुझे एग्जैक्टली ये वाली रीडिंग दिखे। ठीक है, कि मुझे एग्जैक्टली ये वाली रीडिंग दिखे। तो मुझे अपनी आंख को कहाँ रखना पड़ेगा? मुझे अपनी आंख को यहाँ रखना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सामने। समझ आ रही है? इसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा अभी डायग्राम से नीचे। ठीक है, तो हमारे पास पैरेलल एरर की डेफिनेशन क्या है कि भाई अ मिस रीडिंग ऑफ अ मेजरमेंट टूल caused by viewing the scale at different scales rather than perpendicularly, यानी बिल्कुल सामने से देखने के बजाय अगर मैंने ऊपर से देखा या नीचे से देखा। इसकी एक डायग्राम ये देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हमने रीडिंग कहाँ दी, हमारी ऐसे रीडिंग है हमारी। लोअर मेनिस्कस पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है। यानी पानी की सबसे लोएस्ट लेवल पढ़ेंगे। लोएस्ट लेवल यहाँ पे, लेकिन अगर मैं अपनी आंख को यहाँ से देखूंगा तो मैं हाईएस्ट लेवल पढ़ लूंगा, ये गलत हो जाएगा। तो मुझे बिल्कुल परपेंडिकुलर लेना है यहाँ पे स्केल के, कि मुझे बिल्कुल लोअर मेनिस्कस दिखे यहाँ का। ठीक है, समझ आ रही है? ये हमारा पैरेलल एक्सेलर है। इसके बारे में इतना पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन पता होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, एज द फेमस वर्डिंग सेज, एग्जामिनर को एक कीड़ा काटता है जो कि वो कभी भी आप पे निकाल सकता है अपना गुस्सा। ठीक है, फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। मर्करी भी वॉल्यूम हम ऐसे ही यूज करते हैं। मर्करी इज अ लिक्विड, तो इवन दो उसकी डेंसिटी हाई है, लेकिन हम उसे ऐसे ही यूज करेंगे। ठीक है, पैरेलल एक्सेलर आपका हर जगह आ सकता है, कोई भी लिक्विड हो। अगर आप मेजरिंग सिलेंडर से उसे वो कर रहे हो, वॉल्यूम निकाल लो उसका, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसकी रीडिंग बिल्कुल सामने से पढ़ो इंस्टेड ऑफ ऊपर नीचे से। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। भाई ये क्या चीज है लिक्विड डिस्प्लेसमेंट? तरीका क्या है भाई, हमने क्या किया, हमारे पास दो मेथड्स हैं लिक्विड डिस्प्लेसमेंट के। ये मेरा एक मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, ये मेरा एक मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर वन कह लो और इसे टू कह लो। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें मैंने डाला पानी। ठीक है, इसमें मैंने पानी डाला और पानी की रीडिंग नोट कर ली। वो मेरी रीडिंग थी V1। ठीक है, मैंने पानी डाला और रीडिंग नोट कर ली। अब सॉरी, एक बात बताना भूल गया, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बॉल है। ठीक है, अब क्या तरीका है कि भाई अगर मेरे पास कोई एक चीज है, लेट्स से मेरे पास एक बॉल है, मुझे इस बॉल का वॉल्यूम निकालना। अब मैं क्या करूं भाई, मैं कैसे निकालूं? चलो, बॉल का तो वॉल्यूम निकल सकता है कैसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके। लेकिन अगर मेरे पास कोई बहुत ही इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट्स से मेरे पास ये मेरा माउस है। ठीक है, मुझे इस माउस का वॉल्यूम निकालना है। अब ये तो बहुत इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालूं मैं, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सिलेंडर लिया। ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर पानी डाल दिया। ठीक है, और पानी की रीडिंग नोट कर ली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को इस पानी में डाल दिया। ठीक है, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को पानी में डालूंगा तो पानी का लेवल राइज कर जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक बात हो गई। ठीक है, मैंने पानी की रीडिंग नोट की, मैंने जैसे ऑब्जेक्ट डाला अपना, तो पानी की रीडिंग हाई हो गई। अब देखो, यहां से यहां तक की जो रीडिंग है, ये ऑब्जेक्ट की रीडिंग, मतलब ऑब्जेक्ट इतनी जगह ले रहा है। वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, द स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कितनी जगह ले रहा है। ठीक है, कर्व अलग होता है, ठीक है अशरफ, लेकिन देखो पैरेलल एरर वाली जो बात है, अभी मरकरी हमारे अव्वल तो सिलेबस में डायरेक्ट आती नहीं है कभी भी। ठीक है, अगर सिलेबस में होती तो बताते हैं। ठीक है, सिलेबस में मरकरी है नहीं, वो आगे जाके बैरोमीटर में आएगी जो कि प्रेशर के आप उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी फॉर नाउ पैरेलल एरर जो है वो हमारे पास बस ये है कि हमें वी नीड टू मेक श्योर कि हम बिल्कुल परपेंडिकुलर देखें। ठीक है, ना मूविंग ऑन, हमारा जो V1 और V2 के बीच में जो जगह आ रही है, दिस इज द दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये वाला वॉल्यूम माइनस ये वाला वॉल्यूम, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, मैं इसके एक दो पासवर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं फॉर नाउ। एक और दूसरा तरीका क्या है? दिस इज नोन एज यूरेका कैन। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक नो बडी यूजेस दिस, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका तरीका क्या है कि भाई मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं इसके अंदर पानी भरता हूँ यहाँ तक, बिल्कुल इसके टॉप लेवल तक, इतना इतना पानी कि अगर मैं थोड़ा सा भी और पानी डालूं तो यहाँ से स्पिल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टॉप लेवल तक पानी भरा मैंने इसका। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना ऑब्जेक्ट जो था इसके अंदर गिरा दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दिया। जैसे ऑब्जेक्ट डालूंगा तो पानी का लेवल राइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही पानी का लेवल राइज होगा तो पानी यहाँ ड्रॉपलेट की सूरत में गिर जाएगा। और ये जब पानी गिरेगा, बेसिकली दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसने इतनी जगह इतना पानी डिस्प्लेस किया है। ठीक है, समझ आ गई भाई? आगे बढ़ते हैं। मैं इसका एक दो क्वेश्चन देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए, मैंने कहीं तो रखे थे। हम्म, यार चलो, मुझे अभी फौरन कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा, मैं इसे इसे ढूंढ के निकालता हूँ। ठीक है, नाउ अनदर थिंग इज मेजरिंग टाइम, हाउ टू मेजर टाइम। ठीक है, हमारे पास दो टाइप की स्टॉप वॉचेस हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक है एनालॉग वॉच, एनालॉग स्टॉप वॉच, और दूसरी है डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक है, हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट क्या है? ज्यादा एक्यूरेट है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट आती है। एनालॉग में हमारा ह्यूमन एरर भी आ सकती है कि भाई मैंने ऊपर नीचे देख लिया या सही से नहीं पढ़ा। ठीक है, या कोई भी वजह हो सकती है, क्योंकि मैकेनिकल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ज्यादा एक्यूरेट क्या है? ज्यादा एक्यूरेट है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। मेजर कब तक करती है? 0.015 सेकेंड्स तक। ठीक है, 0.01 सेकेंड तक, माय बैड। उसके बाद हमारे पास दूसरी है एनालॉग स्टॉप वॉच, जो कि लेस एक्यूरेट है। ठीक है, ये प्योरली मैकेनिकल है और ये मेजर करती है 0.2 सेकेंड्स तक। ठीक है, नाउ हम जब भी पढ़ेंगे क्वेश्चन, ज्यादातर हमारे पास जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा डिजिटल से आएगा। ठीक है, दिस इज रेयरली टेस्टेड, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि यूजिंग क्लॉक्स एंड डिजिटल टाइमर्स। ठीक है, तो क्लॉक्स यहाँ पे एनालॉग स्टॉप वॉच की बात हो रही है। ठीक है, ना अब हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है भाई। मसला ये है कि लेट्स से मुझे एक रीडिंग लेनी थी। ठीक है, जैसे मैंने किसी चीज का टाइम नोट करना था, मैंने ऊपर से पानी गिराया, मैंने देखा पानी कितनी देर में जमीन तक आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से पानी गिराया और अब मुझे देखना पानी यहाँ कितनी देर में पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पानी का ड्रॉपलेट गिराया, मेरा एक दोस्त यहाँ खड़ा हुआ था। ठीक है, जिसने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। ठीक है, स्टॉप वॉच ऑन कर दी उसने। जैसे ही वो पानी गिरा जमीन पे, उसने स्टॉप वॉच बंद कर दी। ठीक है, चलो अब पानी भी ले लो या कोई ऐसी चीज ले लो, जैसे वो जमीन पे गिरी उसने थोड़ी सी वॉइस की, और जैसी इस बंदे को आवाज आई उसने स्टॉप वॉच बंद कर दी और हमने टाइम नोट कर लिया। अब देखो मसला क्या है इस सब में। इस सब में मसला यह है कि जैसे ही मेरे दोस्त ने अपनी स्टॉप वॉच ऑन की और स्टॉप वॉच बंद की, तो 0.2 0.3 सेकेंड्स, तो उसको उसका रिएक्शन टाइम था। हर ह्यूमन का रिएक्शन टाइम होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जितनी देर में उसने आवाज सुनी, फिर आवाज उसके ब्रेन तक प्रोसेस हुई, फिर उसने बटन दबाया, तो इतनी देर में पानी अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। ठीक है, सो दिस एरर इज नोन एज ह्यूमन एरर। ठीक है, हमसे गलती हो गई, मतलब गलती सेंस में कि ये ह्यूमन एरर आता ही आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर आएगा। जैसे अगर कभी आपने वीडियोस देखी हो, जो हमारे पास वो होता है ना, क्या होता है, स्टॉप वॉच को परफेक्ट टाइम पे बंद करो, तो आप नोट करना कभी कि जो बंदा होता है, अगर जैसे उसे 2.4 सेकेंड्स में उसे बंद करनी है स्टॉप वॉच, वो 2.3 सेकेंड्स पे उसका हाथ स्क्रीन पे होगा। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम ऐसा है कि उसे पहले रखना पड़ता है ताकि 2.4 पे हमारी स्टॉप वॉच बंद हो। ठीक है ना, ह्यूमन एरर की जो रेंज है वो है 0.2 से 0.6 तक के दरमियान। हम हमेशा ज्यादातर उसकी मिडिल वैल्यू लेते हैं, जो कि 0.4 हो जाएगी।
ठीक है। 0.4 0.3 हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक चीज आती है टोटल एरर के नाम से। टोटल एरर क्या है भाई? टोटल एरर ये है कि भाई एक तो हमारा स्टॉप वॉच का एरर है, ठीक है, और दूसरा एरर है हमारा 0.01। स्टॉप वॉच एरर क्या है भाई? स्टॉप वॉच एरर है हमारा ये लीस्ट काउंट जो मेजर्स अप टू है ना, मेजर अप टू ये हमारा लीस्ट काउंट ऑफ इसका डिजिटल है, और लीस्ट काउंट इसका क्या 0.2 है। तो हमने क्या किया कि भाई जैसे लेट्स से मुझे टोटल एरर निकालना है डिजिटल स्टॉप वॉच का, मेरा ह्यूमन एरर था 0.4 और स्टॉप वॉच का एरर था 0.01, ठीक है। दोनों को प्लस कर लिया मैंने, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो मेरा टोटल एरर होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रेयरली टेस्टेड, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं पता होना चाहिए। अच्छा, स्टॉप वॉच एरर क्या है? हमारा लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ना वन थिंग जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि भाई अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें बहुत कम टाइम का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, सच एज इवन लेस देन 1 सेकेंड का अगर मुझे टाइम मेजर करना है, अब मैं क्या करूं भाई? अगर मेरा ह्यूमन एरर ही 0.6 तक का है, तो मेरा तो एरर परसेंटेज ही 60% हो गई। व्हाट द हेल, ये क्या हुआ? मुझे तो 1 सेकेंड की वो चाहिए थी, रीडिंग चाहिए थी। अच्छा देखो, टोटल एरर ये है कि भाई हमारे पास एक है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर समझो क्या है? मुझे किसी चीज की रीडिंग चाहिए थी, ठीक है, मैंने जैसे ही रीडिंग लेने के लिए अपनी स्टॉप वॉच दबाई, अब जैसे लेट्स से मैं एग्जांपल कैसे दूं इसकी, मैंने ऊपर से एक बॉल गिराई, ठीक है, अपनी छत से एक बॉल गिराई, ठीक है। मेरा दोस्त नीचे खड़ा हुआ था जिसने जिसने ऊपर से देखा कि मैंने बॉल गिराई है। जैसे ही मैंने बॉल छोड़ी उसने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? इस पूरे प्रोसेस के दरमियान मेरे दोस्त ने बॉल छोड़ी, मेरे जो नीचे मैंने बॉल छोड़ी, मेरा दोस्त नीचे खड़ा था, उसने देखा मैंने बॉल छोड़ी, उसके ब्रेन ने ये बात प्रोसेस की, फिर उसने बटन दबाया। दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज रिएक्शन टाइम, ठीक है। रिएक्शन टाइम, हर बंदे का एक रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा टाइम लेगा, जितनी देर में उसने स्टॉप वॉच ऑन की ना, तो जैसे लेट्स से, बल्कि छोड़ो, ये दीवार थी मेरे घर की, ठीक है, मैंने यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, मेरा दोस्त यहाँ खड़ा होता, जैसे ही उसने स्टॉप वॉच ऑन की तो समझो बॉल यहाँ तक आ गई होगी, ठीक है। तो मतलब इतना डिस्टेंस उसने स्टॉप वॉच में कवर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका ह्यूमन एरर था वो, ठीक है, समझ आई? तो क्या हुआ, ये ह्यूमन एरर हर किसी के साथ होता है, हर किसी का ह्यूमन एरर होगा, 0.2 से 0.6 सेकंड के दरमियान हर किसी का ह्यूमन एरर लगता है। स्टॉप वॉच एरर क्या है? जो उसका लीस्ट काउंट है। टोटल एरर कैसे निकालेंगे हम? स्टॉप वॉच का एरर और ह्यूमन एरर को प्लस कर देंगे। अब ह्यूमन एरर हम यूजुअली मिडिल वैल्यू लेते हैं, 0.4 की लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसके कोई भी वैल्यू ले लो, 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.6, आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। अब मसला क्या आ रहा है भाई, कि अगर मैंने 1 सेकेंड से भी कम की अगर मुझे वो लेनी है, टाइमिंग लेनी है, और 0.6 सेकेंड अगर मेरा रिएक्शन टाइम है, मेरा ह्यूमन एरर है, तो 60% ऑफ द मेजरिंग जो हमने टाइम मेजर किया, वो तो मेरा खराब हो गया, वो तो मेरा एक्यूरेट ही नहीं हुआ। ये क्या हुआ भाई? इसकी वजह से हमारा ह्यूमन एरर बहुत सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो हम इसके लिए एक चीज करते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं रिपीट एंड एवरेज मेथड। रिपीट एंड एवरेज, ठीक है, मेथड। नाउ ये क्या तरीका है भाई, ये क्या चीज है? टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग एंड टेक मोर एक्यूरेट रीडिंग, वी टेक वी रिपीट एंड टेक एवरेज। नाउ एक क्वेश्चन हमसे पूछेगा एग्जामिनर, जो कि अक्सर पेपर 4 में पूछता है, ठीक है। वो क्वेश्चन होता है कि भाई हाउ कैन वी टेक मोर प्रिसाइज रीडिंग्स, हाउ कैन वी टेक मोर एक्यूरेट रीडिंग। तो आपने हमेशा उसका एक ही आंसर है, दिमाग के स्क्रू खोलो, दिमाग खोलो, उसके अंदर ये बात बैठा और दिमाग बंद करो, कि आपने रिपीट और एवरेज करना है उस चीज का हमेशा हमेशा, ठीक है, ऑलवेज। टू प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, अगर आपने एक एक्यूरेट रीडिंग लेनी है और प्रिसाइज रीडिंग्स लेनी है, आपने हमेशा रिपीट और एवरेज लेना है, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ तक हमने कवर किया, दोबारा एक सेकंड में देखता हूँ। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कि हमने यहाँ पे था ना, ये हो गया हमारा, हमने डिस्क्राइब हाउ टू मेजरिंग सिलेंडर कर लिया, वैरायटी ऑफ टाइम मेजर कर लिया। अब ये कर रहे हैं वैल्यू फॉर स्मॉल डिस्टेंस और फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इंक्लूडिंग पेंडुलम। पेंडुलम्स पता है सबको? सबको कभी वो देखा है? घर में हमारे एक घड़ी होती है इसमें, जिसके नीचे टक 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 हो रहा होता है, ठीक है, एक थ्रेड से एक बॉल टाइप लटकी होती है, वो घूम रही होती है, दैट इज अ पेंडुलम। नाउ पेंडुलम को आप समझो सबसे पहले, व्हाई इज दिस,
ठीक है ना। पेंडुलम की ये जो बॉल है ना, ये बॉल इज नोन एज बॉब। ये जो बॉब भाई हैं हमारे, ठीक है, ये बॉब भाई हमारे थ्रेड से लटके होते हैं। ठीक है, अभी आपको इस बॉब का नाम नहीं पता होना चाहिए, लेकिन जब हमारे पास पेपर 4 में इसका नाम पूछा जा सकता है अक्सर। ठीक है, तो वो होता है कि भाई ये क्या चीज है, तो आपको पता होना चाहिए इसे क्या कहते हैं, बॉब। ठीक है। अच्छा अब देखो ना, सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है कि भाई पेंडुलम के ऑसिलेशन क्या है। ऑसिलेशन क्या होता है, एक टाइम, एक पूरा टाइम जो कि पेंडुलम ले रहे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन और फिर पहली पोजीशन पे वापस आने का। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो ऑसिलेशन वो समझते हैं कि ए से लेके बी तक की उसकी ऑसिलेशन, ए से लेके सी तक की उसकी ऑसिलेशन है। ठीक है, नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक ऑसिलेशन वन एक्सट्रीम पॉइंट से, वन एक्सट्रीम पॉइंट से सेकंड एक्सट्रीम तक पॉइंट तक जाने तक, और फिर दोबारा फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट तक आने का टाइम है। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑसिलेशन। तो अगर मेरा बॉब भाई ए से बी जाता है और फिर बी से सी जाता है और फिर दोबारा बी तक आता है और फिर ए आता है, दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इतने सारे बच्चे वाली मिस्टेक करते हैं। जब मैं खुद लास्ट ईयर पास पेपर्स देख रहा था ना, तो मैंने ये बात मैंने खुद नोट किया ना कि वो द हेल, ये एग्जामिनर रिपोर्ट ने बाकायदा मेंशन किया था कि बच्चों को एक्चुअल ऑसिलेशन का टाइम नहीं पता था कि एक ऑसिलेशन कितनी होती है। ठीक है, सो यू नीड टू नो कि एक ऑसिलेशन, ए से सी तक गए हम और फिर दोबारा सी से ए तक आए, दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं कि भाई मुझे बताओ, हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर वन ऑसिलेशन। अब मैंने क्या किया भाई, अब आपने, अभी मैंने पहले बताया था आपको कि भाई अगर ये, आपको क्या लगता है ये जो पूरी रीडिंग है, एक सेकंड के अंदर अंदर की होगी ना, ऑब्वियसली इस पे फोर्स लग रही है, तो वो जल्दी से वापस आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 मिनट में वो यहाँ गया और फिर 1 मिनट में वो वापस आया, नहीं। दिस होल प्रोसेस विल बी प्रॉब्ली लेस देन अ सेकंड। ठीक है, चलो थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, 1.2 1.4 सेकंड्स हो गया, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अनलेस कि हमारा पेंडुलम बहुत बड़ा हो, तो ये मेजरमेंट यूजुअली छोटी होती है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सट्रीम पॉइंट से छोड़ा और दूसरे पॉइंट तक आया और फिर दोबारा वो पहले पॉइंट पे आया। जैसे ही मैंने फर्स्ट ए से छोड़ा था उसे, तो मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर ली। ठीक है, जब वो सी पे गया और सी से वापस ए पे आया, तो मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑफ की। अब यहाँ पे क्या लगता है कि अगर ये 1 सेकंड का टाइम है तो यहाँ पे ह्यूमन एरर तो आएगा ना, ह्यूमन एरर आएगा। अब क्या करें भाई, ह्यूमन एरर आ गया। मैंने इसके लिए क्या बताया था कि ह्यूमन एरर को प्रिवेंट करने के लिए और प्रिसाइज रेटिंग्स लेने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीट एंड टेक एवरेज। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक ऑसिलेशन की और उसका टाइम मेजर किया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इस स्टेप को 10 बार रिपीट किया। रिपीट मल्टीपल टाइम्स, मैंने एक बार ऑसिलेशन ली, फिर दूसरी बार ऑसिलेशन ली, फिर तीसरी बार चेक किया, फिर चौथी बार चेक किया, फिर पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नवीं बार, एंड फाइनली आफ्टर 10 टाइम्स मेरी हर बार रीडिंग कुछ ना कुछ डिफरेंट आ रही थी। लेट्स से पहली बार मेरी रीडिंग आई 1.2। ठीक है, दूसरी बार मेरी रीडिंग आई 1.1, तीसरी बार रीडिंग आई 1.3, चौथी बार मेरी रीडिंग आई 1.0, उससे पहले मेरी रीडिंग आई 0.9। ठीक है, ये मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स आ गई, सारी रीडिंग्स डिफरेंट आ रही हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इन सब का लूंगा एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं भाई, अव्वल तो आई होप कि सबको पता होगा एवरेज कैसे लेते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा। सबसे पहले मेरे पास जितनी भी रीडिंग्स हैं, मैं उन सबको सम करूंगा, उन सबको प्लस करूंगा। ठीक है, तो मैंने 1.0 प्लस 1.1 प्लस 1.3 प्लस ये, मैं एक बार से चेक करता हूँ कितना आ रहा है। 1.2 प्लस 1.1 प्लस 1.3 प्लस 1.0 प्लस 0.9, मेरे पास ये टोटल आ रहा है 5.5। 5.5 आ रहा है। ठीक है, अब मैं देखूंगा मैंने रीडिंग्स कितनी ली हैं। ये एक रीडिंग है, दूसरी रीडिंग है, तीसरी रीडिंग है, चौथी रीडिंग है, पांचवी रीडिंग है, तो मैंने 5 रीडिंग्स ली हैं। ठीक है, 5 रीडिंग्स ली हैं। मैं 5.5 को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.1। तो मतलब मेरा जो एवरेज वैल्यू है, जो मेरी एक्चुअल प्रिसाइज रीडिंग होगी, वो 1.1 होगी। अब वी नीड टू नो कि इसमें भी थोड़ा बहुत एरर हो सकता है हमसे, लेकिन दिस इज टू अवॉइड एज मच एरर एज पॉसिबल। ठीक है,
तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने बॉब भाई को छोड़ा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, और फिर वो दोबारा पहली पोजीशन पर आ गए। तो हमने बॉब भाई का टाइम नोट कर लिया कि वो कितना टाइम ले रहा है। अब पहली बार बॉब भाई ने 1.1 सेकंड लिए, ठीक है, हमने फिर उस रीडिंग को नोट कर लिया। फिर हमने दूसरी बार छोड़ा, वो दोबारा आए। अब दोबारा बॉब भाई की हमने टाइमिंग देखी, हमने कहा भाई यार अब तो 1.2 हो गया, पहले तो 1.1 था, चलो तीसरी बार छोड़ते हैं। तीसरी बार गए, बॉब भाई आए और वापस गए और वापस आए तो 1.3 सेकंड्स लगे उन्हें। हमने कहा अच्छा। चौथी बार छोड़ा, 1 पूरा 1 सेकंड लगा, हमने कहा अच्छा भाई। पांचवी बार छोड़ा तो अब वो 0.9 सेकंड्स हो गए। हमने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमने क्या किया, हमने कहा चलो इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, मतलब जो इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी। मिडिल वैल्यू हमारी 1.1 थी, तो हमने कहा चलो भाई 1.1 है, ठीक है। एवरेज कैसे लेते हैं, इन सब का सम करेंगे, ऊपर वाली सारी साइड्स का सम करेंगे, ठीक है। ओ माय बैड। इन सब का हमने सम किया, सम करके जो भी सम आया, डिवाइड किया, कितनी रीडिंग्स ली थी हमने, 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग्स ली थी, उसे डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। एंड ऐसा हम एवरेज लेते हैं। ये हमारे पास हो गया पेंडुलम। पेंडुलम का बस यही सवाल आता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं आता। फिर हमारे पास है कि भाई अगर मुझे मेजर करनी है एक शीट की थिकनेस, मैंने एक पेपर फाड़ा और मैंने अपनी बुक से एक पेपर फाड़ा, और अब मुझे उसकी मेजरमेंट उसको मेजर करना कितना। नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिपीट 10 टाइम्स, ये मैंने लिखा है एटलीस्ट 10 टाइम्स, लेकिन यू नीड टू रिपीट एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है, कम से कम 3 करना है। और आप जितनी ज्यादा रीडिंग्स लो उतना एक्यूरेट होगा। अगर मैं 10 टाइम्स करूंगा तो मोर एक्यूरेट होगा, अगर मैं 7 7 8 टाइम्स कर लूँ तो वो भी अच्छा रिजल्ट है। अगर मैं सिर्फ 2 बार कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट लेस एक्यूरेट है। कम से कम 3 से 4 रीडिंग्स लेना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए हम ज्यादातर लिखते हैं मल्टीपल टाइम्स, जब हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है ना तो हम रीडिंग देते नहीं हैं, हम लिखते हैं रिपीट मल्टीपल टाइम्स एंड टेक एवरेज, ठीक है। ये मैंने बस बताने के लिए 10 टाइम्स लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे वो करना है, एक शीट की थिकनेस मेजर करनी है। अब मैं क्या करूं भाई, क्या यूज करूं। अब मेरे पास एक चीज है यूज करने के लिए, जो है माइक्रोमीटर, लेकिन उसमें भी कभी कभी एरर आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, हमने 100 शीट्स ली, ठीक है। अब ऑब्वियसली 100 शीट्स थोड़ी मोटी होंगी, ठीक है, एक शीट बहुत पतली है, लेकिन अगर 100 शीट्स हों तो थोड़ी सी मोटी होंगी। मैंने क्या किया, मैंने उन 100 शीट्स को मेजर कर लिया कि वो कितनी मोटी हैं। अब लेट से मेरे पास आंसर आया कि वो 1.1 से, चलो बस छोड़ो, वो हैं 2 सेंटीमीटर लंबी, यानी 100 शीट्स 2 सेंटीमीटर। ये 100 शीट का स्टैक है, ठीक है, ये 100 शीटों का स्टैक है। और इसको जब मैंने मेजर किया तो मैंने देखा कि 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसे डिवाइड कर दिया 100 से, क्योंकि मेरे पास 100 शीट्स थी। तो डिवाइड बाय 100 जब किया तो मेरे पास एक शीट की रीडिंग आ जाएगी, जो कि होगी 0.02 सेकेंड, ठीक है। ये मेरे पास रीडिंग आ गई। मैं इसको रिपीट किया 2 3 बार, हर बार मतलब 100 शीट्स का मैं लेता रहा अपना, 100 शीट्स की मेजरमेंट लेता रहा, और उसका एवरेज, और फाइनली मैंने उसका एवरेज कर लिया। तो रिपीट 10 टाइम्स, दोबारा रिपीट मल्टीपल टाइम्स कह लो। मेजरिंग मेजर थिकनेस ऑफ 100 शीट्स। अब 100 शीट्स मैंने यहाँ कहा है, अगर लेट्स से मैं 200 को मेजर कर रहा हूँ तो मैं डिवाइड बाय 200 करूंगा, जो भी मेरी रीडिंग आएगी उसको डिवाइड बाय 200 करूंगा, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है 100 शीट्स, आप जितनी भी शीट्स लो उससे डिवाइड करोगे। अगर मैं 100 शीट्स ले रहा हूँ तो डिवाइड बाय 100 करूंगा, अगर 150 शीट्स ले रहा हूँ तो डिवाइड बाय 150 करूंगा। क्यों, इससे क्या होगा, इससे मेरे पास 1 शीट की रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। और फाइनली मैं उसका एवरेज लूंगा, एंड फाइनली विल बी गुड टू गो, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गया सबको, कुछ पूछना है। यहाँ पे हमारा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल मेजरमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ लो जल्दी से। यू कैन यूज अ रूलर, क्योंकि यूजुअली 100 सेंटीमीटर्स 1 सेंटीमीटर से बड़े होंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के होंगे, तो हम रूलर यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज अ माइक्रोमीटर बाय द वे। एनी अदर क्वेश्चंस। चलो कोई क्वेश्चंस नहीं, हम मूव करते हैं। अच्छा, इसके पास पेपर्स वगैरह ना मैं कंपाइल कर रहा हूँ अभी, मैंने किए नहीं है, ठीक है। तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा।
या मैं उसके नेक्स्ट क्लास में हम उनके पासवर्ड्स को भी थोड़ा सा देख लेंगे। वैसे तो मैंने हर चीज़ के पासवर्ड दिखा दिया आप लोगों को, लेकिन मैंने अभी इसके पासवर्ड नहीं दिखाया, पेंडुलम और मेजरमेंट के, ठीक है। ये वॉल्यूम के, तो इसके मुझे पासवर्ड्स दिखाने हैं, तो देन विल बी गुड टू गो, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, 1.2 मोशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, मोशन का चैप्टर इज ऑल्सो नोन एज काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास, आज हम पूरा तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, यहाँ तक कर लेंगे, तो खैर एनीवेज, अब हमारे पास तीन चार चीजें इसको समझने के लिए। सबसे पहले कि भाई हमें समझना है कि स्पीड क्या है, हमें समझना है वेलोसिटी क्या है, ठीक है। फिर हमें इनकी इक्वेशंस को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि भाई डिस्टेंस क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। मैंने बोला कि भाई मेरे घर से अशरफ के घर तक का डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे कि भाई मैंने जितना लेंथ ली ना, मेरे घर से अशरफ के घर तक की जो लेंथ है, दैट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। लेट्स से हम्म ये एक ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। मुझे ए टू सी तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया, सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये जैसे लेट्स से 100 था, 100 मीटर्स था, और ये 50 मीटर्स था, तो मेरा टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 150 मीटर्स का, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस। डिस्टेंस को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता ही होगा। तो अगर मैंने एक पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी तक वॉक किया, तो ये मेरा डिस्टेंस होगा। नाउ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या थी, जिसमें सिर्फ साइज या मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका डायरेक्शन कभी भी नहीं होता, डिस्टेंस में आप कहीं भी जाओ, और जो आपका टोटल लेंथ आपने कवर की, दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे मुझे ए टू बी तक का जाना है, और मेरे घर का रोड ऐसे है कि मुझे यहाँ से जाना है, फिर गली ली मैंने बहुत बड़ी, फिर घूमा, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर बी तक पहुंचा। तो दिस इज द होल डिस्टेंस आई कवर्ड, एंड दिस इज द होल लेंथ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का सिंबल स्मॉल डी है, ठीक है, और एसआई यूनिट क्या है उसका, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। मूविंग ऑन। अब हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी को पता है। मुझे चैट में बताओ जल्दी से, व्हाट डू यू थिंक डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है, वेरी गुड। लेट्स से मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। मुझे यहाँ से, ये मेरा घर है, ठीक है, और ये अशरफ का घर है, ठीक है। मुझे अपने घर से अशरफ का घर तक जाना है, लेकिन जो मेरा रोड ऐसे है, ठीक है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जाने का। तो दिस इज द होल डिस्टेंस आई एम गोइंग टू कवर टू गो टू अशरफ हाउस, ठीक है। लेकिन लेट्स से मैं बड़ा अमीर था, मेरे पास एक हेलीकॉप्टर आ गया, मैंने यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ाया, मैं डायरेक्ट सीधे इसके घर पहुंच गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट आई कवर, ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे घर से जो इसके घर तक का है, ठीक है। दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। नाउ समथिंग वी नीड टू रियलाइज इज दैट, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमने डायरेक्शन बताई कि भाई हम ये स्ट्रेट लाइन में ये वाला रास्ता पड़ रहा है हमें सबसे करीबी, ईस्ट की तरफ। हम अशरफ का घर मेरे घर से ईस्ट पे, तो मतलब सबसे क्लोजेस्ट रास्ता ये पड़ रहा है। सो हमने यहाँ क्या बताया, यहाँ डायरेक्शन बताई हमने। डायरेक्शन इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम छोटे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल है स्मॉल एस, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेम एज डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि टेक्निकली ये भी डिस्टेंस है, लेकिन सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो ऐसा यूनिट दोनों का सेम होगा, ठीक है। ना, कुछ कुछ एग्जांपल्स करते हैं समझने के लिए। अब मुझे ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, मेरा डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस है मेरा ए से बी तक जाने का, मेरा 100 मीटर्स का डिस्टेंस है। और मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है मेरा, ठीक है। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर्स होगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 2। लेट्स से मुझे यहाँ से जाना है यहाँ तक, ठीक है, ये जाना है और ये कवर करना है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये मैं असल में ऐसे बनाना चाह रहा था कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, और फिर वापस इस पॉइंट पे आया, ठीक है। लेकिन मुझे दिखाने के लिए मैंने इसे कर्व किया, ठीक है। तो अब समझना, जैसे मैं, ये एक रोड था,
ठीक है, मैं इस एक रोड पे चला और दोबारा इसी रोड पे वापस आ रहा हूँ मैं, ठीक है, ये समझो। तो खैर एनीवेज, अब मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस कवर किया ए से लेके बी तक, ठीक है, ये ए कह लो, इसे बी कह लो और इसे सी कह लो, ठीक है। मैं ए से बी तक गया और फिर फाइनली बी से सी तक गया, और बी, अब ये 100 मीटर्स था, मैं सिर्फ पेन चेंज कर लूँ, एक्चुअली नहीं, ये 100 मीटर्स था और ये 20 मीटर्स था। मेरा डिस्टेंस क्या होगा टोटल, 100 मीटर्स मैंने ए से बी तक कवर किया और बी से सी तक मैंने कवर किया 20 मीटर्स, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, 120 मीटर्स। ठीक है, समझ आ रही है? मैं से जरा थोड़ा सा लिख लूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो मैंने ए से बी तक का जो डिस्टेंस कवर किया और बी से सी तक का जो डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, मेरा टोटल डिस्टेंस था 120 मीटर्स का। लेकिन अगर लेट्स से कि मैं डायरेक्टली ए से सी तक जाता, ठीक है, अभी सी यहाँ पे, मैं असल में बनाना ऐसे ही चाह रहा था कि सी यहाँ पे, मुझे कर्व इसलिए दिखाया मैंने ताकि थोड़ा समझाने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ तक जाना था, ठीक है, तो मैं, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी ये वाला पाथ, ठीक है, ये पाथ कितना है, 100 मीटर्स का ये पाथ है, और ये वाला पाथ कितना है, बेसिकली ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, 100 मीटर्स का ये पाथ है, 20 मीटर्स का ये पाथ है। मैंने क्या किया, 100 - 20, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट आ रही है 80 मीटर्स की, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, कि भाई लेट्स से ये एक रोड है, मैं इस रोड पे चला, यहाँ से यहाँ तक आया और फिर दोबारा वापस अपने घर तक आ गया, ठीक है। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या कवर है, मैंने डिस्टेंस क्या कवर किया, डिस्टेंस 100 मीटर्स का कवर किया, ठीक है। मैं ए से बी तक गया, 100 मीटर्स कवर किए, और फिर दोबारा बी से ए वापस आया, दोबारा 100 मीटर्स कवर किए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 200 मीटर्स मैंने कवर किए। लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, मैं एक जगह से वापस गया और एक जगह वापस आ गया, अपनी शॉर्टेस्ट रूट वापस ले लिया मैंने, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। यानी 100 इधर गया, 100 वापस आया, 100 - 100 जीरो हो गया। एक इसकी, एक बड़ी इसकी अच्छी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से um, 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 या किसी का नाम नहीं ले रहा, ऑफेंसिव हो जाएगा, चलो एक एक ऐसी नेम लेते हैं, अली, ठीक है। अली आगा खान हॉस्पिटल में पैदा हुआ, ठीक है, और आगा खान हॉस्पिटल के A23 रूम में पैदा हुआ वो, ठीक है। वो पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, वो बड़े होकर बिजनेसमैन बना, उसने काम किए बहुत बड़े बड़े, फिर फाइनली लाइफ ने उसको हिट किया, एंड वो उसने ड्रग्स करना शुरू कर दिया, एंड अनफॉर्चुनेटली वो डेथ बेड पे आ गया, ठीक है। हुआ क्या कि वो डेथ बेड पे उसी रूम में पहुंचा आगा खान के A23 में, जहां वो पैदा हुआ था, ठीक है। अब समझो, वो बच्चा पैदा हुआ, वो उसने क्रॉलिंग की, वो क्रॉल करके आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, फिर वो पाकिस्तान से अमेरिका स्टडीज के लिए चला गया, फिर वो कनाडा चला गया, फिर वो दोबारा पाकिस्तान आ गया, फिर उसने नशे शुरू कर दिए, और फाइनली अब वो मरने वाला है। और वो मरने के लिए कहाँ पे आया है, वो दोबारा आगा खान के बेड पे आया है, वही A23 में जहाँ वो पैदा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में मिलियंस ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन क्या लगता है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, टेक्निकली उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, ठीक है। वो जहां पैदा हुआ वहीं मर गया, ठीक है। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि वो, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था उसका अपनी जगह से, 0 मीटर्स, क्योंकि जहां पैदा हुआ वहीं मरा। इवन दो उसने अपनी जिंदगी में मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल किया, ठीक है, वो अमेरिका गया, कनाडा गया, वो पता नहीं कहाँ कहाँ गया, लेकिन वो मरने के लिए वहीं आया जहां वो पैदा हुआ था। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो होगी, ठीक है। आई नो बहुत ही अपसर्ड एग्जाम्पल है, लेकिन समझने के लिए इट वॉज नेसेसरी, ठीक है। नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर, ये हमारे पास वेक्टर के तरीके का क्वेश्चन है कि अगर याद है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसे और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है, तो हम माइनस करते थे दोनों को, याद है। तो यहाँ पे भी यही सीन है कि भाई हमारे पास ए से बी तक का डिस्टेंस है 100, ठीक है, और फिर फाइनली से बी से ए वापस आया और थोड़ा सा और आगे चला गया, यहाँ सी तक आ गया मैं। तो मेरा टोटल डिस्टेंस क्या था, 100 ये था और ये 120 था, तो मेरा डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस मेरा कवर हुआ 220 का, ठीक है। लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है मेरा ए से सी तक का, ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो टोटल था 100 ये, और -120, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट आ रही है -20 की, क्योंकि मैं इस तरफ गया, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ रही है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, ठीक है। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा आसान हो गया, समझ आ गया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन नाउ, अब हम पढ़ रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी की तरफ।
मुझे जरा जल्दी से बताओ, आप लोग क्या क्या लगता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है स्पीड और वेलोसिटी? जो भी डेफिनेशन आपके जहन में बताओ, व्हाट इज मेंट बाय स्पीड? एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? स्पीड तो चलो डेफिनेशन बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं, वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ। कुछ भी डेफिनेशन बता दो अपनी तरफ से, आप लोगों को क्या लगता है वेलोसिटी क्या होगी? गलत हो सही हो कुछ भी। चलो सही है। गुड। हमारे पास हमें सबसे पहले समझना है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट हैं। स्पीड के अंदर क्योंकि हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एंड सिंस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और टाइम भी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमारा जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड के अंदर हम डायरेक्शन को नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन वेलोसिटी के अंदर हम कहते हैं कि भाई वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर थी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ रही थी, तो इस वजह से वेलोसिटी भी वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, दोनों का मीटर सेम है, जैसे स्पीड जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वो सेम था, यूनिट सेम था, सिमिलरली इनका भी यूनिट सेम होगा। ठीक है, मीटर्स पर सेकंड। नाउ दोनों का हम अगर हम वो देखें, डेफिनेशन देखें, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। नाउ दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, जो कि मुझे भी याद और मैंने भी हर जगह यही लिखता हूँ मैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम, कि कितना टाइम में क्या कवर हो रहा है। स्पीड की बात होती है रेट पे। ठीक है, स्पीड बेसिकली कि अगर मैं बोलूं, हम केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब क्या है कि रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है, रेट मतलब पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली दिस एंड दिस इज द एग्जैक्ट सेम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का हो या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का हो, आपकी मर्जी है। वन थिंग आपको बताता हूँ, बड़े मजे की चीज, अगर हमसे किसी भी चीज की डेफिनेशन मांगी जाती है ना, हम उसके फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देते हैं और वही हमारी डेफिनेशन होती है। स्पीड का फॉर्मूला देखो, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितने यूनिट टाइम पे डिस्टेंस कवर हो रहा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अ, हम पढ़ते हैं वेट की, वेट का डेफिनेशन होती है मास इनटू ग्रेविटी। तो बताओ हम इसकी डेफिनेशन की लिखते हैं, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। मैंने इसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया, हमारी डेफिनेशन है। अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लूं, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का, सॉरी ऐसे होता है कुछ, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखता हूँ? डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, सो यू, आपको अगर किसी भी चीज की डेफिनेशन मांग रहे हैं ना और उसका अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूला को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, आपको आंसर, आपका मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कितनी देर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है और कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो चेंज क्या है दोनों में, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, एंड स्पीड क्या है? डिस्टेंस और टाइम का वो डिवीजन। ठीक है, और सिमिलरली वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डिवीजन। वन थिंग यू नीड टू रियलाइज, देखो हम ऐसा यूनिट्स कैसे बनाते हैं ये समझो। अब जैसे लेट्स से मेरा डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मुझे जरा जल्दी से चैट में बताओ। सही, वेरी गुड। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड्स, सही। हमने वो कैसे बनाया?
हमारा ऐसा यूनिट कैसे बना वेलोसिटी या स्पीड का? मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड। या फिर हम आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे सर्ड्स के नाम से, उसमें क्या पढ़ता है, जब भी अगर कोई नीचे की क्वांटिटी ऊपर आ जाती है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है, तो हम लिखते हैं ms-1। तो हमारा ये ऐसा यूनिट ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर्स पर सेकंड या ms-1। दोनों का क्या बना, फॉर्मूला में डिस्टेंस का जो वो था, डिस्टेंस का यूनिट था मीटर, टाइम का यूनिट था सेकंड, मीटर्स पर सेकंड हमने लिख दिया, या ms-1 हमने लिख दिया। कैसे हमारा ऐसा यूनिट कैसे बना, ऐसे बना। समझ आ गया ऐसा यूनिट कैसे बन रहा है? ऐसा यूनिट हर चीज कैसे बनता है। मैं अक्सर हमसे एग्जामिनर ये भी पूछता है कि आपको कोई अलग अलग चीजें बता देगा, ठीक है, जैसे करंट दे दिया और दो तीन चीजें और दे दी, और आपसे बोलेगा बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या है। आपने वो ऐसा यूनिट जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा यूनिट बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा वो है ऐसा यूनिट है मीटर है, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, तो हमने क्या लिखा, मीटर्स पर सेकंड हमारा आंसर है, या फिर ms-1 हमारा आंसर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, अगर मैं किलोमीटर्स और आर में ले रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर का, ठीक है, और टाइम मैंने लिया 2 आवर्स का, ठीक है, 5 किलोमीटर और 2 आवर, तो मैंने क्या किया, किलोमीटर पर आवर ये मेरा ऐसा यूनिट होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है मीटर्स पर सेकंड ऐसा यूनिट हो, अगर आपको क्वांटिटीज आवर्स और किलोमीटर्स में दे रहा है, तो आपको क्वांटिटी चेंज करनी आनी चाहिए, और फिर किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ आया? इसमें कुछ पूछना है? जल्दी से पूछो अगर कुछ पूछना है। चलो आई गेस कोई क्वेश्चंस नहीं है। आज फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, काफी सारा कवर कर लिया हम लोगों ने। कल फिर इंशाल्लाह मोशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, परसों की क्लास में, एक्चुअली परसों नहीं, कब हो रही है, ट्यूसडे को हो रही है, फिर से मोशन कंप्लीट करेंगे। अच्छा,